नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबके बीच 130 ईवीएस का क्वेश्चन लाया हूं। ये क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा गया है। इस तरह से क्वेश्चन लाया हूं जो क्वेश्चन में बार बार पूछते आया हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में कि ये कहाँ से रहेगा, तो ये परिवार, भोजन और स्वास्थ्य एवं आवास से ये क्वेश्चन आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, समाज की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परिवार होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जिस परिवार के केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे सही आंसर क्या हो जाएगा? एकल परिवार। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, भारत में लड़के और लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु कानूनी आयु क्या है? तो कानूनी आयु क्या है? लड़के की कितना है? 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल लेड-स्टीनर ने। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, शारदा एक्ट का संबंध किस सामाजिक कुरीति से है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल विवाह। विटामिन सी की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एसकेवी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या होता है? शाकाहारी भोजन के लिए क्या होता है? तो सोयाबीन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, घुलनशील विटामिन कौन सी है? घुलनशील विटामिन क्या है? ये जल में घुल जाते हैं। तो बी और सी जो होता है जल में घुलनशील विटामिन है। क्वाशियोरकर नामक गंभीर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो सही आंसर इसका क्या होगा? मादा एडीज मच्छर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, मलेरिया रोग के उपचार के लिए कुनैन के किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिनकोना के पेड़ के छाल से। दूध को पाश्चुकृत क्यों किया जाता है? तो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए। पल्स पोलियो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होते हैं? यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। बर्फ से बने घर इग्लो में कौन सी जनजाति का निवास करती है? तो ये एस्कीमो जनजाति जो होते हैं ये निवास करते हैं बर्फ के घरों में। असम में बहुत अधिक वर्षा होने के कारण घर कैसे बनाए जाते हैं? बांस के खंभों पर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर होता है। लद्दाख की चांगपा जनजाति द्वारा बनाए जाने वाले टेंट को क्या कहते हैं? लद्दाख के टेंट जो होता है उसको रेबो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, मिट्टी के घर जिनके छत कटीले झाड़ी छाई होती है कहाँ पाए जाते हैं? ये तो राजस्थान में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, डोंगा नामक नाव पर बने घर मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर में डल झील में। अब दोस्तों पेड़ पौधे एवं जंतु एवं अस्थायी पेशों से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ किस देश में पाए जाते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, घटपर्णी पौधा जो कीड़े मकोड़े खाते हैं वो भारत में कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, कौन सा पक्षी अपना गर्दन को काफ़ी पीछे लगभग 360 डिग्री तक घुमा सकता है? कौन सा पक्षी है? इस पक्षी का क्या नाम है? उल्लू। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? तो ये CO2 करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। केचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मिट्टी
को भुरभुरा और उपजाऊ बनाता है, इसलिए किसान का मित्र कहा जाता है किसको? केचुए को। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेशिया। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? लाइकेन किसकी प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं? इसका सही आंसर क्या है? वायु प्रदूषण। रात में जगने वाले जानवर को हर चीज किस रंग के दिखाई देता है? तो केवल काले और सफेद दिखाई देता है। स्लॉथ जो भालू जैसा दिखता है, दिन में कितने घंटे सोता है? लगभग 17 घंटा ये सोता है। विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला भारत में कहाँ कहाँ लगता है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 जगह लगता है। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेरठ में ये लगता है। बटेश्वर पशु मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आगरा में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? दादरी मेला जो पशु के प्रसिद्ध मेला है उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो ये बलिया में लगता है। देवा शरीफ का विश्वविख्यात मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो ये बाराबांकी में लगता है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको एपीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन का विज्ञान क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। अब क्वेश्चन जल यातायात संचार एवं उत्तर प्रदेश के मेले से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? मछली पालन को किस नाम से जाना जाता है? इसे पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। केचुए पालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? जैविक खाद तैयार करने के लिए। क्वेश्चन 39 में क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके फिरोजाबाद आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये कन्नौज है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है? चिकनकारी कढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ये लखनऊ है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मौजूद है? लगभग 71% है। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है? भारत के जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। मृत सागर में कोई डूबता क्यों नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? अत्यधिक लवणता मतलब नमक के कारण पानी का घनत्व अधिक हो जाता है, इसी कारण क्या है? तो मृत सागर में कोई डूबता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? तरुण भारत संघ नामक संस्था का संबंध मुख्य रूप से किस कार्य के लिए से है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल संरक्षण और पुराने तालाबों का पुनः निर्माण से। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है? जल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसको शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, इससे जल शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है? भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। अब भारत एवं उत्तर प्रदेश का भूगोल और नदी एवं पर्वतों से ये क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है? भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई और थाने के बीच चली थी। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है किन 4 महानगरों को जोड़ती है? तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है? भारत में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत सबसे पहले किस शहर में हुई थी? ये कोलकाता में हुआ था। 1984 में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुआ था। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है?
तो ये अटल सेतु जो है, जो मुंबई ट्रांस और हार्बर लिंक को जोड़ता है, ये समुद्री पुल है। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, ब्रेल लिपि मुख्य रूप से कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 वर्षों। 4 वर्षों के बाद ये ओलंपिक खेल उनके आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, डुरंड कप और संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल से है। मेजर ध्यानचंद को किस उपनाम से जाना जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? हॉकी की जादूगर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर क्या होगा? गंगा। ये इसका लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दक्षिणी गंगा कौन सी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है, जो 8848.86 मीटर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र। ये असम में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पर। अब संविधान और शासन व्यवस्था एवं पंचायती राज से क्वेश्चन रहेगा। ये बिल्कुल सिलेबस पर आधारित हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन बनाया गया, जो बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? ये चिल्का झील है। ये कहाँ पे है? ओडिशा में है चिल्का झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुल्लर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। मैकमोहन रेखा जो है, किन 2 देशों के बीच सीमा है? तो भारत और चीन के बीच। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है? तो 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में कौन है? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शारदा नहर जो है सबसे लंबी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक जो है इसकी राजकीय वृक्ष है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस, कौच जो होता है उसको। उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। इसका दूसरा नाम क्या है? टेसू। अब कहाँ से पर्यावरण संरक्षण एवं प्रमुख आंदोलन से ये क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये फूलहार झील में है, पीलीभीती पे। नवाबगंज पक्षी विहार, अब चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये उन्नाव में है, उन्नाव में है। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है, चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंदौली। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान का निर्माण में कुल कितने समय लगा था?
तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो ये अभी 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसे मौलिक अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में कब लागू हुआ था? तो अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो ये रूस से लिए गए थे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुए थे? तो ये नागौर राजस्थान में हुआ था। ये कब हुआ था? 1959 में। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष है। अब जो दोस्तों क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन संबंधी मुद्दों से ये क्वेश्चन रहेगा। ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 90 में क्या बोला, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। बड़े शहरों में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है, जिसे मेयर भी कहते हैं। संसद के दोनों सदन के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? भारत के राष्ट्रपति बुलाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। सूचना का अधिकार भारत के किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 2005 में लागू हुआ था। मिड डे मील योजना की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1995 में हुआ था मिड डे मील की। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ये उत्तराखंड से चिपको आंदोलन की शुरुआत है। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये संताप मंडल में पाई जाती है, संताप मंडल में पाई जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन सी गैस होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ था? तो 1973 ईस्वी में। रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा गया है? तो संकटग्रस्त लुप्तप्राय पौधों और जीवों का। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन से गैस उत्तरदायी है? तो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड N2O। 103 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 ईस्वी में किस जहरीली गैस के रिसाव से हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का संबंध मुख्य रूप से किसका है? ओजोन परत संरक्षण से है। भारत में वन्यजीव अभयारण्य वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1972 ईस्वी में हुआ था। भारत में पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जीव है जल का। किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गेंडा पाया जाता है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ये कहाँ पे है? असम में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला नेशनल पार्क है, किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। शांति घाटी अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, यह कहाँ है? केरल में है।
NCF 2005 के अनुसार पर्यावरण के का अध्ययन को किस कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए? तो ये कक्षा 3 और 5 में पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या है? पर्यावरण अध्ययन के मुख्य रूप से किन विषयों का एकीकृत रूप है? तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, ये तीनों का है। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या है? कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण के अध्ययन कैसे पढ़ाया जाता है? तो भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या है? NCF 2005 पर्यावरण के अध्ययन के किस रूप में देखने की वकालत करता है? तो ये स्कूली जीवन को बाहर के जीवन मतलब वास्तविक दुनिया से जोड़ने के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या है? पर्यावरण अध्ययन में करके सीखना कौन सा सिद्धांत है? तो ये अधिगम का सक्रिय सिद्धांत है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों का भ्रमण पर ले जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना होता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी होता है। 117 नंबर क्वेश्चन में क्या है? पर्यावरण शिक्षण में कहानी और कविता का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है। पर्यावरण कक्षा में चर्चा कराने का मुख्य लाभ क्या है? तो विचारों में आदान प्रदान और बहुदृष्टिकोण का विकास करना। पर्यावरण अध्ययन में खोजबीन उपागम का क्या लाभ है? तो ये बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आलोचनात्मक सोच के विकसित होता है। पर्यावरण के अध्ययन में कौन सी शिक्षण विधि सबसे कम प्रभावी मानी जाती है? तो व्याख्यान विधि या रटन विद्या। पर्यावरण शिक्षण के समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? क्योंकि यह एक वास्तविक परिस्थितियों को सीखने का अवसर देता है। पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध कैसे विकसित किया जाता है? तो वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियानों में बच्चों को सीधी भागीदारी से। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के संग्रह विकास का नियंत्रण आकलन करना। संरचनात्मक आकलन का प्रयोग क्यों किया जाता है? सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार और फीडबैक के लिए। पर्यावरण अध्ययन को पोर्टफोलियो क्या होता है? तो बच्चों के लिए कार्यों को उपलब्धियों का एक क्रमिक संग्रह। 126 नंबर क्वेश्चन में क्या है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? तो ये बाल्य केंद्रित और गतिविधियों से भरपूर होना चाहिए। पर्यावरण में कक्षा में एक अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होना चाहिए? तो वास्तविक, सस्ती और स्थानीय परिवेश से जुड़ी हुई। NCF 2005 के अनुसार EVS का पाठ्यक्रम को कितने थीमों में बांटा गया है? तो 6 थीमों में ये बांटा गया है। परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीज़ों में जो हम बनाते हैं क्या है? ये EVS पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीम हैं। चीज़ों को जो हम बनाते हैं और करते हैं, EVS की क्या है? एक प्रमुख थीम है। दोस्तों, इसी के साथ 130 क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन था, सो आप इसे बार बार देखते रहिएगा जब तक मतलब याद ना हो। 1-2 बार देखिएगा, अपने याद हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।